अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने फंक्शंस के रिलेटेड पढ़ा। अब हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है लिमिट। आप लोग एफएससी के अंदर भी लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन या किसी फंक्शन की लिमिट पढ़ चुके हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरह ही आपके पास लिमिट्स होगी, लेकिन थोड़े से लिमिट्स के क्वेश्चन जो है वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे और आपको उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले लिमिट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लिमिट की कुछ जनरल एक डेफिनेशन है जो प्योर मैथमेटिक्स के अंदर यूज होती है, सबसे पहले वो डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद जाएंगे लिमिट्स निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आप बेसिक्स जो है वो है कि लिमिट होती क्या है और लिमिट निकालते कैसे हैं। किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए आपके पास दो फंक्शन है। सबसे पहले समझ लें कि आपके पास दो फंक्शन है, एक है फंक्शन ये इसको कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, और एक ये फंक्शन जिसको रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। दो फंक्शन आपके पास होगा, एक क्या हो गई डोमेन और एक क्या है रेंज। x जो है वो आपके पास f ऑफ x है कि x जो है आपके पास r to r x अप्रोचेस टू f ऑफ x का है। और लिमिट किसी भी पॉइंट के ऊपर लिमिट निकाल जाती है तो a जब आपके पास इस फंक्शन के अप्लाई होगा तो इसकी लिमिट l होगी। यहाँ पे जनरली जिसने डेफिनेशन लिखी है वो समझाता हूँ। वो कहता है लेट a बी एनी रियल नंबर एंड लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम r to r। कि a यहाँ पे आपके पास कोई भी रियल नंबर है 1 2 3। आपने वैसे भी पढ़ा होगा जब लिमिट्स निकालते थे कि फाइंड द लिमिट एट x अप्रोचेस टू 1 एट x अप्रोचेस टू 2 एट x अप्रोचेस टू 3। वो 1 2 3 जो लिमिट के साथ आ रहा है बेसिकली वो एक रियल नंबर है। यहाँ पे जनरली वो बता रहा है कि लेट a बी एनी रियल नंबर एंड लेट f बी फंक्शन फ्रॉम r to r। और आपके पास जो f है वो एक फंक्शन है इस r to r के ऊपर, विच इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x नियर a। जिसको आप क्या करते हैं डिफाइन कर रहे हैं किसी भी x के ऊपर, इस x फंक्शन के ऊपर आप डिफाइन कर रहे हैं जो कि a के बिल्कुल नजदीक है। विद पॉसिबल एक्सेप्शनल, इसकी एक्सेप्शन जो है आपके पास कि x इतने एक दूसरे के ये नजदीक है कि x इज इक्वल टू आप a भी कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a। जो आप वैसे भी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए लिखते थे मोस्टली एफएससी के अंदर भी पहले कहते थे, जैसे कि किसी फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए आप लिखते थे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x अप्रोचेस टू 3 x अप्रोचेस टू 1। उसके बाद फंक्शन लिखते थे जैसे x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। आप इसकी लिमिट ना साथ लिखी होती थी लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ये आपके पास जनरली डेफिनेशन के अंदर a वो है कि x इज इक्वल टू x अप्रोचेस a का भी यही मतलब था कि नियरली टू a। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि नियरली टू a। नो अब इसकी कंप्लीट ये इसकी जस्ट एक अभी आपको लोगों को बता रहा हूँ कि लिमिट उसी तरह ही निकालनी है। ये उसकी एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है जो आप लोगों ने तैयार करनी है। Is said to have limit x approaches to L to a for every epsilon greater than 0 there exists a positive real number delta। वो कहता है कि हर एक एप्सिलॉन आपके पास एक ऐसा नंबर है तकरीबन nearly to 0 है, such that f of x minus l is less than 0। यहाँ तक कि आपके पास f of x minus l is less than epsilon whenever x minus a determinant less than 0 and less than epsilon। अब आप लोगों ने लिमिट की डेफिनेशन क्या याद रखनी है। लिमिट की डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है द फंक्शन f is said to have limit l as x tends to a for every epsilon greater than 0 there exists a positive real number delta which depends on epsilon। और ये डेल्टा भी एक ऐसा छोटा सा नंबर है ये भी डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन के ऊपर, such that f of x minus l is less than epsilon। अब नेक्स्ट है, अभी यही डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूं मैं कि जैसा कि अभी आप पढ़ रहे थे कि x approaches to 0 x tends to 0। ये होता क्या है, लेट आपके पास ये क्वेश्चन है x is equal to है 0.1 0.01 0.001 0.0001 up to so on। ये देखें आप कि पहला क्या था 0.1, नेक्स्ट क्या आया 0.01
उससे अगला क्या आया 0.001, उसके बाद क्या आया 0.00001 जीरो आ गया अप टू सो ऑन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x आपके पास अप्रोच किसको कर रहा है, x की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप कम होती जा रही है। इसका मतलब है x की वैल्यू अप्रोचेस कर रही है जीरो की तरफ। तो x अप्रोचेस टू क्या है यहाँ पे जीरो, इसलिए आप जब लिमिट लेंगे तो कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इसलिए यहाँ पे इसको ये भी लिखा था x अप्रोचेस टू जीरो। इसको अप्रोचेस भी पढ़ेंगे, इसको टेंस भी पढ़ेंगे, आपकी मर्जी है कि आप इसको जो वर्ड यूज कर लें, चाहे पढ़ लें x अप्रोचेस टू जीरो, चाहे पढ़ लें टेंस टू जीरो। एक और फंक्शन, ये जस्ट एक एग्जांपल है समझने के लिए ये बातें। उसके बाद है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस x। वो कहते हैं व्हेन आपके पास x इज इक्वल टू 0.1, 0.01, 0.001, 0.001 आप तो समझ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी आपके पास तकरीबन अगर x आपके पास ये है ना गिवन फंक्शन x 2 प्लस x, ये आपके पास 0 है, 0.1 है, 0.2 है, तकरीबन अप्रोचेस टू जीरो की तरफ जा रहा है। तो 2 प्लस 0.1 क्या होगा 2.01, ये क्या हो जाएगा 2.01, ये हो जाएगा 2.001, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 2.0001 अप टू सो वन। तो ये टर्म आपके पास किसको अप्रोच कर रही है, जैसे 0.1, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, ये क्या था 1 को अप्रोच कर रहा था। इसी तरह आपके पास ये किसको अप्रोच कर रहा है 2 को। तो ये आपके पास लिमिट की डेफिनेशन होती है, या आप जो कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज करते थे कि x अप्रोचेस टू दिस, y अप्रोचेस टू दिस, लिमिट अप्रोचेस टू दिस, इसका मतलब है आपके पास ये वाली चीजें बेसिकली आप यूज करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कहते थे x अप्रोचेस टू जीरो, पहले आप लिखते हैं 0.1, फिर क्या लिखते थे 0.01, 0.01, कुछ इस तरह की वैल्यूज ही हमारे पास आती थी, लेकिन हम डायरेक्टली लिमिट के अंदर क्या कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, उसके बैकग्राउंड पे ये वैल्यूज होती हैं आप लोगों के पास 0.1, 0.001। उसके बाद देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इसकी क्या है आपके पास, पहले है लेफ्ट हैंड लिमिट। आप लोग जब भी आपने तकरीबन एफएससी के अंदर फर्स्ट चैप्टर सॉल्व किया था, उसके अंदर आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते थे, राइट हैंड लिमिट भी निकालते थे, तकरीबन सेम सेम वही चीजें हैं ये, जस्ट अब क्या थोड़ी सी एक्सटेंशन आ गई है उन्हीं चीजों के अंदर। पहले है लेफ्ट हैंड लिमिट। इफ वी अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर आपके पास लिमिट को आप अप्रोच किस साइड से कर रहे हो, लेफ्ट साइड से, देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपके पास ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। एंड इज डिनोटेड बाय, आप इसको डिनोट कैसे करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, लेकिन a क्या है आपके पास नेगेटिव टर्म्स हैं, लेफ्ट साइड वाली टर्म्स हैं, इसलिए x अप्रोचेस टू a बार कह देते हैं। a के ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव का साइन लगा देंगे कि आप लिमिट x अप्रोचेस टू a, आप x अप्रोचेस टू a वैल्यूज निकाल रही हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन जब आपके पास x जो है वो तकरीबन कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप ये लिखते हैं कि x अप्रोचेस टू a फॉर दिस। और अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू a माइनस h, एंड देन न्यू लिमिट विल बी h अप्रोचेस टू जीरो। मतलब पहले क्या है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू a बार, आप लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करोगे x अप्रोचेस टू a बार के साथ। फॉर दिस लिमिट पुट x इज इक्वल टू, देन क्या करेंगे उसी लिमिट के अंदर x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इज इक्वल टू a माइनस h, और देन आपके पास न्यू लिमिट क्या हो जाएगी, जहां पे आपके पास x अप्रोचेस टू a बार था वहां पे आप x अप्रोचेस टू h हो जाएगा। और क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास कि आप x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे a माइनस h, तो a माइनस h को आप पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। मतलब फर्स्ट बात
ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को आप डिनोट कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप डिनोट इस तरह करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a बार एंड देन फिर क्या करेंगे, उस लेफ्ट हैंड लिमिट का जब ये आप डिनोट कर लेंगे तो उसके अंदर आप जो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस एच, उसकी जगह पे a माइनस एच पुट कर देंगे एंड आपके पास जो h होगा वो अप्रोचेस टू 0 होगा। मतलब जहां पे ये x अप्रोचेस टू a बार था अब बन जाएगा h अप्रोचेस टू 0, लिमिट आपकी h की फॉर्म में बन जाएगी। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट। इफ वी आर अप्रोचिंग टू a, मतलब आपके पास जो आपका लिमिटिंग पॉइंट जो है वो a है, अगर आप उस a को अप्रोच करें राइट साइड की तरफ से, if we are approaching to a from the right side from greater value than a, क्या आप हाईएस्ट देखें, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक रियल नंबर का आप ग्राफ देखें तो मिड के अंदर ग्राफ के अंदर आप 0 से स्टार्ट करते हैं और उसकी राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। अगर आप सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू से शुरू करें और 0 की तरफ आते जाएं, मतलब राइट साइड से आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये आपके पास राइट हैंड लिमिट कहलाती है, इसको आप राइट हैंड लिमिट कहते हैं। देन द लिमिट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको आप डिनोट किससे करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, मतलब आप इसको डिनोट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, a के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा देंगे और इसको इसके साथ डिनोट कर देंगे। फॉर दिस लिमिट पुट, जैसा कि वहां पे मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप पुट करते हैं x अप्रोचेस टू a बार, a के ऊपर नेगेटिव का साइन लगाना है जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेकिन जब राइट हैंड लिमिट आप पुट करेंगे तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, a के ऊपर ये पॉजिटिव का साइन आपके पास आ जाएगा। देन आप क्या कहेंगे, लिमिट a अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए दोबारा जब h की तरफ जाएंगे आप कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू h, उसके लिए आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच, जहां जहां x आ रहा होगा उसकी जगह पे आप पुट कर देते हैं a प्लस एच, और यहाँ पे फिर आपके पास जो लिमिट है वो x अप्रोचेस टू a हो जाएगी और आप यहाँ कह देते हैं कि h अप्रोचेस टू 0, क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 उस सूरत में आएगा, यहाँ पे पहले क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, लेकिन आपने क्या करना है, इसको लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तक लेके जाना है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कब होगा, जब गिवन क्वेश्चन के अंदर आप पुट कर देंगे x की जगह पे a प्लस एच, ये वाली वैल्यूज आप पुट करेंगे। अब पहले है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन क्वेश्चन है आपके पास x क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, x अप्रोचेस टू 0। अब सबसे पहले क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोगों ने निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, x अप्रोचेस टू 3 माइनस 0, या 3 के ऊपर आप नेगेटिव का साइन लगा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। दोबारा क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ये बात आप लोगों को बताई है, ये बताया कि आप लोग पुट करेंगे उसकी जगह पे x इज इक्वल टू a माइनस एच। अब आप लिमिट का पॉइंट चेंज कर देंगे, लिमिट पॉइंट आपके पास यहाँ x अप्रोचेस टू 3 की जगह पे बन जाएगा h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आपके पास बन जाएगा, और इस x की जगह पे आपके पास पुट क्या हो जाएगा, a माइनस एच, मतलब a यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे पुट हो जाएगा 3 माइनस एच, इसकी जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 माइनस एच, मतलब यहाँ आपके पास जो x था इस x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 माइनस एच। याद रखें, जब भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो उसके लिए आपने हमेशा यही करना है कि लिमिट पहले तो आपके पास गिवन एक पॉइंट के ऊपर होगा यहाँ पे x अप्रोचेस टू a, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपने, वहां पे तो आप डायरेक्ट लिमिट के अंदर वैल्यूज पुट कर देते थे एफएससी के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात आएगी और राइट हैंड लिमिट की बात आएगी तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए इस यहाँ पे जब आप, जहां आपके पास था x अप्रोचेस टू 3 है, तो ये आपके पास पहुंच जाएगा x अप्रोचेस टू 0,
x अप्रोचेस टू 0 पहुंच जाएगा और x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो यहाँ पे आपके पास a होगा उसमें से माइनस आपके पास h, ये यहाँ पे h होगा तो क्या बन जाएगा 3 माइनस h। तो आपके पास सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जाएगा 3 माइनस h। ये क्या बन गया 3 माइनस h की पावर 3 क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 था। ये बन गया आपके पास 3 माइनस h की पावर 3 माइनस 27 ओवर यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 3 माइनस h स्क्वायर माइनस 9। ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, इस क्यूब को ओपन करना है। ये आपके पास क्या है 3 माइनस h का क्यूब, इसके साथ आप इसको 3 का क्यूब भी कह सकते हैं। ये साथ आपके पास क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। तो अब इसका फार्मूला आपके पास क्या था कि a का क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, उसका फार्मूला क्या होता है कि a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ये पहले होता है a माइनस b, a यहाँ पे क्या है ये आपके पास है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये 3 का क्यूब हो जाएगा। क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो फार्मूला क्या आएगा a माइनस b, a क्या है 3 माइनस h, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस h माइनस b, मतलब a माइनस b आपके पास ये बन जाएगा 3 माइनस h माइनस 3 इंटू नेक्स्ट क्या है a स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है 3 माइनस h, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3ab, प्लस ab होता है प्लस a क्या है यहाँ पे 3 माइनस h और b क्या है 3, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 माइनस h प्लस नेक्स्ट क्या होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ गया ओवर नीचे देख लें ये आपके पास है 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस इसको भी 3 का स्क्वायर कह दें, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं a माइनस b और a प्लस b, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 माइनस h माइनस 3 इंटू 3 माइनस h प्लस 3, मतलब ये आपके पास था ना a स्क्वायर 3 माइनस h पूरा a है, 3 माइनस h पूरा a है आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो a माइनस h और a प्लस h करके आप उसको लिख देंगे। दोबारा बता रहा हूं ऊपर आपके पास वैल्यू क्या है 3 माइनस h की पावर 3, 3 माइनस h की क्यूब माइनस 27, मतलब आप 3 माइनस h को पूरा कह देंगे a, तो ये क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस b, क्या b की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। आपके पास फार्मूला क्या आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इसको क्या लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, ये आपके पास होता है a माइनस b मतलब 3 माइनस h माइनस 3 इंटू साथ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 माइनस h का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये 3 माइनस h, तो 3 इंटू 3 माइनस h प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ओवर यहाँ पे नीचे वैल्यू क्या है 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या कैसे आपके पास a पूरा क्या है 3 माइनस h, b क्या है 3, तो ये क्या यहाँ पे क्या आएगा a माइनस b एंड a प्लस b, a है आपके पास a 3 माइनस h माइनस b माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 माइनस h प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। मतलब यहाँ ऊपर आपने क्यूब का फार्मूला खोला है, नीचे स्क्वायर का फार्मूला खोला है। ये आपके पास वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 3 माइनस h का स्क्वायर आप ओपन कर लें, ये बन जाएगा 9 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 6h। अब प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 माइनस 3h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3h और प्लस आपके पास ये 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास बन जाएगा 3 प्लस 3 6 माइनस h आपके पास आ जाएगा। ऊपर आप वैल्यूज को ऐड कर लें 9 प्लस 9 27 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 3h, ये आपके पास 9h हो जाएगा ओवर 6 माइनस h हो जाएगा। हमेशा आपने सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर या तो क्यूबिक की फॉर्म होती है
या स्क्वायर की फॉर्म होती है, जो भी फॉर्म हो पहले उसको ओपन करके उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपने लिमिट h अप्रोचेस टू 0 उसके ऊपर आपने वैल्यू अप्लाई कर देनी है। देन आप यहाँ पे पुट कर दें कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या बन जाएगा 27 प्लस h स्क्वायर माइनस 9h ओवर ये 6 माइनस h की जगह पे 0, इधर भी 0, यहाँ पे भी 0, ये बन जाएगा 27 ओवर 6। आंसर क्या आ गया 9 ओवर 2। ये समझाया मैंने अभी आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट। याद रखें, दोबारा बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो यहाँ पे a होगा, ये a है ना, तो अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिख देना है। पहले क्या था x अप्रोचेस टू 3, अब h अप्रोचेस टू 0 लिख देंगे, लेकिन जहां जहां x आ रहा था उसकी जगह पे आप पुट कर देंगे h माइनस 3। जो यहाँ पे पॉइंट होगा उसको h में से निकाल दें, वो क्या बन जाएगा h माइनस 3। नेक्स्ट है कि राइट हैंड लिमिट। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, अब उसकी राइट हैंड लिमिट। ये क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, आपके पास क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। गिवन क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो ऊपर वाला था, x क्यूब माइनस 27 और x क्यूब माइनस 9, ये आपके पास वही क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपके पास अब आपने राइट हैंड लिमिट पुट करनी है। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट है तो पॉजिटिव में आ जाएगी। आप फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। हमेशा यहाँ पे आपके पास जो होगा उसको h अप्रोचेस टू 0 कह देना है आप लोग। और राइट हैंड लिमिट के लिए आप h के अंदर ये वाली टर्म ऐड करके लिखना है, तो ये आप क्या लिखेंगे 3 प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा था 3 माइनस h, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस h। आप x की जगह में पुट कर दे 3 प्लस h, ये क्या बन जाएगा 3 प्लस h का क्यूब माइनस 27 ओवर 3 प्लस h स्क्वायर माइनस 9। आप लोगों ने पुट क्या किया, ये सामने मैंने लिखा भी है, गिवन आपके पास क्या है x इज इक्वल टू 3 प्लस h। अब ये क्या बन जाएगा a का क्यूब, a क्या है 3 प्लस h, 3 प्लस h का क्यूब माइनस 27 को भी आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ये आपके पास क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इसको ओपन कर लें, अब इसको पहले आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा a क्यूब क्या बन जाएगा 3 का क्यूब 27। उसी तरह जैसे पहले आप लोगों ने ओपन किया था सेम टू सेम वही टर्म आपके पास आ जाएगी, उस तरह लिख दें, आपकी मर्जी है a क्यूब माइनस b क्यूब करके, ये इसका क्यूब पहले खोल ले, वो भी आपके पास आपकी मर्जी है। a प्लस b कंप्लीट का क्यूब वो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a स्क्वायर b प्लस 3ba स्क्वायर, ये आपके पास a क्यूब b क्यूब होता है। आप बेशक इसको ओपन कर लें, ये जाएगा a क्यूब प्लस ये b क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a, आप इसको इस तरह करके लिखते हैं। ये आपके पास a क्यूब b क्यूब की पूरी वैल्यू आ गई, h क्यूब प्लस 9h स्क्वायर। आप इस क्यूब को आप ओपन करेंगे या इसको आप उसके साथ मिला के आप उस तरह भी ओपन कर सकते हैं, जैसे ऊपर आप लोगों ने ओपन किया था यहाँ पे सेम आप इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर h वाली जगह पे प्लस का साइन आ जाएंगे नेगेटिव वाली जगह पे। बेशक आप ये नीचे वाला फार्मूला लगा दें या ये यहाँ जो ऊपर आप लोगों ने फार्मूला लगाया इस फार्मूले को यहाँ पे लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप ऊपर आप इस क्यूब का फार्मूला जब ओपन कर लेंगे देन ये 27 इस 27 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, हर वैल्यू के अंदर h है तो h कॉमन ले लें, नीचे भी 9 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी h है नीचे भी h कॉमन लेके कैंसिल कर दें। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी 0 पुट कर दें, यहाँ पे भी 0 पुट कर दें, यहाँ पे भी, जस्ट आपके पास 27 बचेगा डिवाइडेड बाय 6, तो 27 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9/2। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9/2 आई है और राइट हैंड लिमिट भी 9/2 आई है। सो आप क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 9/2। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। लिमिट्स के अंदर कुछ फार्मूले हैं, ये हमेशा आपके माइंड में होने चाहिए। पहला फार्मूला जो लिमिट के लिए हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपके पास साइन कॉस की फॉर्म में हो,
देन आपने उस टर्म को बनाना है साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म में। जैसे ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, आपने हमेशा इस फॉर्म में बनाना है साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म में। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, या अगर आप एच की फॉर्म में जैसे मैं करवा रहा हूँ एच की फॉर्म में करेंगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच ओवर एच, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, कंप्लीट टर्म, ये 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो cos x माइनस 1, क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो cos x माइनस 1 ओवर x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस 1 ओवर x, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट एक ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो ax माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a, ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ a की इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो जब इस फॉर्म में आ जाए xn माइनस an ओवर x माइनस a, दैट इज इक्वल टू n इंटू an माइनस 1, ये फार्मूला भी याद रखना है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर e की फॉर्म में लेके जाने के लिए आप क्या लिखेंगे, उस फॉर्म में लेके जाने के लिए लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी के अंदर लिमिट होगी उस फॉर्म में आप e की तरफ लेके जाएंगे क्लस्टर को, वो बनेगा 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x इज इक्वल टू e। 6 क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस x, सेम टू सेम देखें आप एक्सपोनेंशियल के अंदर भी आपके पास जो यहाँ पे पावर होनी चाहिए वो इस टर्म का रेसिप्रोकल होना चाहिए, मतलब 1 ओवर x का रेसिप्रोकल यहाँ पे x होना चाहिए और इधर x का 1 ओवर x होना चाहिए। नेक्स्ट है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या है आपके पास, लेट f of x एंड g of x बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एल हॉपिटल रूल के अंदर एक बात याद रखें कि जब भी लिमिट आपके पास कुछ इस तरह से हो, ये जैसे ये है इस फॉर्म में है, जनरली इस डेफिनेशन को समझा रहा हूँ। एल हॉपिटल रूल आपके पास उस टाइम अप्लाई होता है जब आप यहाँ पे लिमिट के अंदर, जैसे यहाँ पे आप h अप्रोचेस टू जीरो पुट कर रहे हो, ये जो भी पुट कर रहे हो ऊपर भी जीरो बन रहा हो नीचे भी जीरो बन रहा हो, जब 0/0 फॉर्म आ रही हो देन आपने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। एल हॉपिटल रूल क्या होता है कि आप उसका एक डेरिवेटिव ले लें, ऊपर वाली टर्म का भी एक डेरिवेटिव ले लें और नीचे वाली टर्म का भी एक डेरिवेटिव ले लें और उनका डेरिवेटिव लेके लिख दें, उसके बाद दोबारा फिर लिमिट अप्लाई करें। अगर दोबारा फिर 0/0 फॉर्म आ जाए देन अगेन अपर वैल्यूज को भी आप डिफरेंशिएट कर दें एंड लोअर वैल्यूज को भी आपने डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे है तो ये आप यहाँ पे अगर 3 पुट करें तो क्या बनेगा, अगर सॉरी यहाँ पे आप जैसे यहाँ तक पहुंचे थे 27 प्लस 9h² प्लस h², आपने देखा कि मजीद आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर भी 0/0 फॉर्म आ रही है, फिर आपने उसका डेरिवेटिव लेके लिखना है। ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे और नीचे वाली टर्म का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। अब लिमिट के लिहाज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब ये चैप्टर आप लोगों को मैं इधर से करवा रहा हूँ, ये है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड द लिमिट्स, आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 ओवर 2 प्लस x स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 2 है क्योंकि यहाँ पे आप लोग ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और ना राइट हैंड लिमिट, डायरेक्टली एट x इज इक्वल टू 2 इसकी लिमिट निकाल दें और सब्स्टिट्यूट कर दें x की जगह पे 2, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 ओवर
2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट। आपके पास 4 स्क्वायर रूट बन जाएगा एंड 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले ऊपर वाले टर्म का क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें। क्यूब का फार्मूला क्या है? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसा कि उस क्वेश्चन के अंदर ओपन किया था। ये क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे भी क्या है? एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 के साथ एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। आंसर क्या आ जाएगा? 3। जिसका आंसर आपके पास होगा 3। मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था कि आपके पास था एक्स क्यूब माइनस 1। तो एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह पे आप लोगों ने इसको कुछ इस फॉर्म में लिखा कि एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब का। इसका फार्मूला ओपन होगा एक्स माइनस 1 मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपके पास ये इस फॉर्म में इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 3 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 3। तो 1 माइनस एक्स की पावर 3 की जगह पे आप क्या कर लेंगे? उसका फार्मूला ओपन कर लेंगे क्यूबिक का। वो क्या होगा? a माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स और इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और साथ यहाँ पे क्या है? 1 ओवर 1 माइनस एक्स। इन दोनों टर्म्स का आप एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एलसीएम ओपन करेंगे, ये टर्म क्या आ जाएगी? 1 माइनस एक्स का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। तो अब इसका आप सोल्यूशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड माइनस 3। ये क्या बन जाएगा? माइनस 2। अब वैल्यूज आपके पास क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ओवर नीचे आपके पास वैल्यू आई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखें ऊपर वाली जो वैल्यूज है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्योंकि अब भी यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू को कि 1 माइनस 1 तब भी यहाँ पे 0 फॉर्म बन रही है नीचे। और जब भी लिमिट आपके पास हो तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए ऊपर वाली टर्म जो है उसका हम क्या करेंगे? उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स माइनस 2। इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी x प्लस 2 एंड x माइनस 1। x माइनस 1 के साथ ये आपके पास है 1 माइनस एक्स। यहां से माइनस कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। सो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगी आपके पास x माइनस 1 के साथ। तो आपके पास यहाँ पे जो टर्म आएगी x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 ओवर माइनस इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1। ये बन जाएगा 3 ओवर माइनस 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है कि लिमिट कोसिकेंट x माइनस कॉट x ओवर x। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1 ओवर साइन x होता है। कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1 ओवर साइन x एंड कॉट x इज इक्वल टू कॉस x ओवर साइन x। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन x माइनस कॉस x ओवर साइन x। ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1 ओवर साइन x माइनस कॉस x ओवर साइन x ओवर x। देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x। यहाँ इस x को आप इधर बाहर ले लें, आपके पास ये बन जाएगा 1 ओवर x इंटू यहाँ आपके पास साइन x है तो नीचे साइन x
इन दोनों में एलसीएम आपके पास साइन एक्स आ जाएगा, तो ऊपर टर्म बन जाएगी 1 माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पे आपके पास आया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब इसको अगेन कैसे सॉल्व करेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स के साथ। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स, तो ऊपर टर्म क्या बन जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर नीचे टर्म बन जाएगी साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट आपके पास ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स साइन इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस साइन से आपके पास ये साइन खत्म हो जाएगा, नीचे आपके पास ऊपर वैल्यू बची साइन एक्स ओवर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप इस साइन एक्स और इसको आपस में कंबाइन कर लें तो ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ये कंप्लीट टर्म आपके पास बन गई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ आपके पास cos 0 1, तो ये 1 ओवर 1 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आपके पास बन जाएगा 1 ओवर 2। नेक्स्ट है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। तो सबसे पहले आप लोग याद रखें कि साइन ए एक्स को आपने बनाना है उसी तरह के साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म। तो साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बनाने के लिए आपके पास ये साइन ए एक्स ओवर ए एक्स होना चाहिए और साइन बी एक्स ओवर बी एक्स होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे साइन ए एक्स के साथ और डिवाइड भी कर देंगे। सेम टू सेम बी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे। ये ए एक्स ओवर ए एक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी किया और ए एक्स के साथ डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई बाय बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी किया और बी एक्स के साथ डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। आप इसको ऐसे लिख दें कि साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ये आपके पास बन गया लिमिट साइन ए एक्स ओवर ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स फॉर साइन बी एक्स। यहाँ से ये ए एक्स और इस बी एक्स को आप साइड पे करके देख दें, ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स ओवर बी एक्स एंड एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा ए ओवर बी। यहाँ आपके पास ए ओवर बी आ गया। इस टर्म को देखें, ये क्या लिमिट साइन ए एक्स ओवर साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। तो लिमिट को अंदर लेके आए और कंप्लीट टर्म को अलग करके लिख दें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। नेक्स्ट क्या है कि साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। आप क्या कर रहे हैं, इसको उल्टा के लिखते हैं। इस टर्म का रेसिप्रोकल लेके इसको उल्टा के लिखते हैं तो ये बन जाएगा साइन बी एक्स ओवर बी एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। तो इसकी पावर -1 ये आपके पास आ गया। अब ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल होता है 1, ये क्या हो जाएगा 1 इनवर्स। यहाँ पे क्या आ गया ए ओवर बी, आंसर क्या आ गया ए ओवर बी। इसका आंसर आपके पास ए ओवर बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो पहले क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 1 प्लस कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका कि 1 माइनस कॉस एक्स का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये देखें ये है 1 माइनस कॉस एक्स और ये है 1 प्लस कॉस एक्स। ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए माइनस बी
एंड ए प्लस बी आपके पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा और बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, डिवाइडेड बाय ये बन गया एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट ये आपके पास क्या बनेगा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, जैसा ऊपर फार्मूला ओपन किया है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस यहाँ पे भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को अलग करके आप इसके साथ लिख दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वाली टर्म बनेगी साइन एक्स ओवर एक्स कंप्लीट की पावर 2, क्या बनेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स कंप्लीट की पावर 2, वो आपके पास क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ये है 1 प्लस कॉस एक्स, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 ओवर 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 1 ओवर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y रेज पावर 2 ओवर 3 माइनस x रेज पावर 2 ओवर 3 ओवर y माइनस x, साथ क्या है लिमिट y अप्रोचेस टू x, तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू x, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y रेज पावर 1 ओवर 3 की पावर 2 माइनस x रेज पावर 1 ओवर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, आप ये था y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स को आप ऐसे लिखते हैं y की पावर 1 ओवर 3 की पावर 3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो y ही बचेगा, ये आ जाएगा y रेज पावर 1 ओवर 3 की पावर 3 माइनस x रेज पावर 1 ओवर 3 की पावर 3। ऊपर अब ओपन होगा स्क्वायर का फार्मूला और नीचे क्यूब का फार्मूला ओपन होगा, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, नीचे क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे पूरा क्यूब का फार्मूला ओपन हो गया। तो ऊपर वाली टर्म जो आपके पास थी y की पावर 1 ओवर 3 माइनस x रेज पावर 1 ओवर 3, ये कैंसिल हो जाएगी y रेज पावर 1 ओवर 3 माइनस x रेज पावर 1 ओवर 3 के साथ, और यहाँ पे आएगा y रेज पावर 1 ओवर 3 प्लस x रेज पावर 1 ओवर 3 ओवर नीचे आ गया y रेज पावर 1 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस y रेज पावर 1 ओवर 3 x की पावर 1 ओवर 3 प्लस x रेज पावर 1 ओवर 3 की पावर 2, साथ क्या है लिमिट y अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 इसके ऊपर अप्लाई होगा। नेक्स्ट y अप्रोचेस टू 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये y वाली टर्म साथ क्या होती जाएंगी 0, सॉरी लिमिट क्या है y अप्रोचेस टू x, कि y वैल्यू आपके पास x बनती जाएंगी, ये भी क्या बन जाएगा x की पावर 1 ओवर 3, क्योंकि लिमिट अब y अप्रोचेस टू x कर रहा है, तो यहाँ पे भी x रेज पावर 2 ओवर 3 बन जाएगा, ये x रेज पावर 1 ओवर 3 बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा x की पावर 1 ओवर 3 प्लस x की पावर 1 ओवर 3, ये बन जाएगा 2x की पावर 1 ओवर 3, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 2 ओवर 3 प्लस x की पावर 1 ओवर 3, ये क्या बन जाएगा 1 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस साथ क्या आ जाएगा x रेज पावर 2 ओवर 3, यहाँ ऊपर भी पावर ऐड हो जाएंगे, ये भी 2 ओवर 3 बन जाएगा, ये भी x रेज पावर 2 ओवर 3, ये कंप्लीट आपके पास टर्म बन जाएगी 3x रेज पावर 2 ओवर 3, तो 2 ओवर 3 अलग कर दें और 1 ओवर 3 जो आपके पास x की पावर है उसको नीचे x की पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3 इंटू x रेज पावर 1 ओवर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन 1 ओवर x, इसके लिमिट x के ऊपर अलग अप्लाई कर देंगे एंड साइन 1 ओवर x के ऊपर अलग अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर x, आपके पास कोई ना कोई आंसर आता है, लेकिन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एट x, इसका आपके पास सोल्यूशन आएगा 0,
सो जीरो जब आपके पास मल्टीप्लाई होगी किसी भी समथिंग के साथ, आंसर क्या हो जाता है जीरो। इसका मतलब साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन। यहाँ पे साइन आपके पास क्या है, बाउंडेड फंक्शन है।